और एक और बड़ी खबर है, कतर के ऊर्जा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने बड़ा बयान नहीं दिया, एक बड़ा अलार्म मचा दिया है। वो कह रहे हैं तेल के दाम $150 प्रति बैरल पहुंच सकते हैं, यानी जो दाम अभी हैं उससे 2 गुने के आसपास। सिर्फ 2-3 और हफ्ते तेल का उत्पादन होगा दुनिया में। मिडिल ईस्ट में जो उत्पादन बंद होने वाला है, वो कह रहे हैं इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ये जंग वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह कर देगी। ऑलरेडी कतर ने एलएनजी प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया है। इराक में मिलियंस ऑफ गैलन जो बैरल है वो प्रोडक्शन बंद हुआ है क्रूड का। और कतर के ऊर्जा UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मंत्री का बयान बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। अब देखिए, अमेरिका को खाड़ी देशों से बड़ा झटका लगा है बीच युद्ध में। खाड़ी देशों का अमेरिका से मोह भंग हो गया है, यह रिपोर्ट कह रही है, क्योंकि उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा अमेरिका। अमेरिका से निवेश खत्म करने पर विचार किया जा रहा है खाड़ी देशों के द्वारा। कई खाड़ी देशों का इस बाबत मंथन जारी है। मतलब ईरान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था वो अमेरिका का, पर वो दबाव अब खाड़ी देश बना रहे हैं। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अमेरिका से उनका मोह भंग हो गया है। उन्हें लगा था कि इस युद्ध में वो शील्ड बन के काम आएगा, लेकिन कोई भी अमेरिकी सिस्टम फिलहाल खाड़ी देशों में काम नहीं कर रहा है। और अमेरिका को खाड़ी देशों से बड़ा झटका लगा है। खाड़ी देश अमेरिका में निवेश घटाने पर विचार कर रहे हैं, और यही ईरान की बड़ी स्ट्रैटेजी है। देखिए, ऐसे ही हमले नहीं हो रहे हैं अरब देशों पर। सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर अब विचार कर रहे हैं कि क्या अमेरिका से खुद को अलग रखें। अमेरिका की जगह चीन की तरफ उनका झुकाव बढ़ सकता है। अमेरिका की युद्ध नीति की वजह से भरोसा उनका घट रहा है। ईरान के लगातार हमलों से दहशत में खाड़ी मुल्क है। और अभी हमने आपको देखिए, अभी जस्ट 10 सेकंड पहले आपको ब्रेकिंग में खबर दिखाई थी, जिसमें दुबई के अरबपति भड़के हैं ट्रंप पर, और वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने हमें युद्ध में घसीटा, उनको इस बात का हक कहां है। तो जनरल सिन्हा, क्या ये स्ट्रैटेजी है ईरान की कि अरब देशों को मैसेज जाए कि अगर तुम अमेरिका के साथ रहोगे तो फिर तो तुम्हें ये मिसाइल झेलने पड़ेंगे? देखिए गौरव, एब्सोल्युटली ये सही है कि मोह तो भंग हो रहा है। ये नहीं कि मोह आज से भंग हुआ है। मोह भंग होते आपको दिखाई दिया था जब पिछले साल 12 डेज की वॉर के बाद भी उनका मोह भंग हुआ है। और उसी दुविधा के कारण आप सऊदी अरेबिया को देखिए, वो पाकिस्तान के साथ अपना मिलिट्री अलायंस करना चाहता है, मगर वहाँ से जो निकलना, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना कर लिया है इनके साथ में, जो पेट्रो डॉलर्स की जो बात हो रही है, पेट्रो डॉलर्स के कारण इन्होंने ये सोचा कि शायद यही अर्थव्यवस्था रहेगी, मगर इसमें समय लगेगा। आज यदि ये कहते हैं कि मोह भंग करके हम इस खेमे में चले जाएं तो होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी अपनी जो स्पेस है वो दे रखी है। आपके मिलिट्री बेसिस वहाँ से दे रखे हैं, उनके साथ इस तरह के समझौते कर रखे हैं कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ था, आपके पास ऑयल स्ट्रेंथ है ना, ये आप प्रॉक्सी से ऑयल का आप जब ये करते हैं, उन्हें अमेरिका के खेमे में डाल रहे हैं आज के दिन में। देखिए वेनेजुएला में जो हुआ है, यदि ये इस इलाके में भी हो जाता है। हिजबुल्लाह का सदस्य ढेर हुआ है। लेबनान के जेहले शहर में लगातार इजराइल की स्ट्राइक जारी है। चलती कार को इस बार निशाना बनाया गया है। हमले के बाद लेबनान के इस इलाके में ये देखिए तनाव, और कैसे इजराइल के हमले में ढेर हुआ है हिजबुल्लाह का सदस्य जो इस कार में सवार होकर जा रहा था। पहले से ड्रोन से टारगेट किया गया, आइडेंटिफाइड किया गया, और उसके बाद हमला, और हमले के बाद कैसा विस्फोट हुआ इस कार में, जरा वो देखिए। ये देखिए, इस तरह से टारगेट करके हमला कर रहा है। एक एक सदस्य पर उसकी निगाह है, और खासकर तब जब 2 मोर्चे ऑलरेडी युद्ध के खोला हुआ है, तो तीसरे देश पर भी हमला करने से इजराइल बाज नहीं आ। और इजरायली सेना के टैंक लेबनान सीमा की ओर बढ़ गए। इजरायली ट्रकों में भेजे जा रहे हैं सैन्य टैंक। लेबनान में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है इजराइल। सवाल यहां पर एक छोटा सा अपने गेस्ट से ले लेता हूं। सर, ये इजराइल लेबनान सीमा की ओर टैंक क्यों भेज रहा है जनरल सिन्हा? देखिए, ये लथानी रिवर आपको याद होगा, वो एक जोन है जिसको साउथ लेबनान कहते हैं। इसके अंदर में पूरा का पूरा उसमें बर्जस्त रहता, वो उसको ऑक्युपाई करेगा ही। पिछले बार उसके समझौता हुए थे, यहां वहां से निकल गए। तो क्या लेबनान से हिजबुल्लाह से कोई बड़ा खतरा दिख रहा है, या अभी लग रहा है उनको कि दिस इज द परफेक्ट टाइम, जहां ईरान को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो लेबनान को, हिजबुल्लाह को भी ना छोड़े?
देखिए, जो नदन आपका ये इजराइल है, उसको बहुत बड़ा खतरा है यदि वो सदन लेबनान को नहीं ऑक्युपाई करता है। पहले ऑक्युपाई किया था, वहां से समझौते के बाद। ये नहीं कि इस युद्ध में, इसके पहले के इतिहास को देखें तो ये पूरा लिथाना रिवर के नीचे नीचे बिक्का वैली के अंदर में इसका वर्चस्व होता था। वो सबसे बड़ी गलती थी जिसमें ईरान वहां से बड़ी मैसेजिंग है जनरल सिन्हा, और इसी मुद्दे पर करेंगे आगे चर्चा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इजराइल तीन मोर्चों पर वॉरफ्रंट क्यों खोलकर बैठा हुआ है। अब देखिए, बड़ी खबर यह कि यूएस युद्धपोत पर ईरान ने हमला कर दिया है। यह दावा किया जा रहा है क्रूज मिसाइल से अब्राहम लिंकन पर हमला किया गया है। आईआरजीसी ने 2 बार हमले का दावा किया है। यह बड़ी खबर, और क्रूज मिसाइल निशाने पर लगी है आईआरजीसी। देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला, ईरान की क्या बड़ी भूल है। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना को चुनौती, अमेरिकी वर्चस्व वाले समुद्री क्षेत्र में हमला, दुश्मनों को संदेश कि अमेरिका भी सुरक्षित नहीं है। अब वॉशिंगटन पर जवाबी कार्रवाई का दबाव, सुपर पावर की सुरक्षा क्षमता पर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए अमेरिका कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे अमेरिका ने आईआरजीसी के दावे को गलत भी बताया। आईआरजीसी के हमले को लेकर झूठ बोल रहा है। आईआरजीसी हमले को लेकर झूठ बोल रहा है, यह अमेरिका का स्टैंड है। आसपास भी नहीं आई ईरानी मिसाइल, ये कहा अमेरिका ने। लिंकन युद्धपोत का एयर डिफेंस मजबूत है और लिंकन को सिर्फ थोड़ा पीछे हटाया गया है, यह अमेरिका ने कहा। अब देखिए, जमीन हो या समंदर, ईरान को शक्तिविहीन करने का अमेरिका ने पूरा प्रण ले लिया है, और उसका यह प्रण जमीन पर सफल होता नजर आ रहा है। कुछ जानकारी आपको देते हैं जो अमेरिका के हवाले से आई है। ईरान की ताकत पर वॉर कर दिया अमेरिका ने। देखिए, यूएस के मुताबिक पहला दावा यह है कि ओमान की खाड़ी में ईरान की मौजूदगी हम खत्म कर दे रहे हैं। अब दूसरा दावा क्या है? दूसरा दावा यह है कि ओमान की खाड़ी में 2 दिन पहले 11 जहाज थे, अब 0 हैं। तीसरा दावा यह है कि ईरान के 30 से ज्यादा सैन्य जहाज हमने मार गिराए हैं। चौथा दावा यह है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 90% हमने कम कर दिया है। पांचवा दावा यह कि ईरान के ड्रोन लगभग 83% घट गए हैं। मतलब अमेरिका के दावा तो यह है कि पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है ईरान। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और महायुद्ध पर हमारी ये विशेष कवरेज जारी रहेगी। एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया।